हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोरों शोरों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी के लिए आज का सेशन जो है बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आप लोगों के लिए। और मैं इस सेशन में आप लोगों को बता दूं, इस लाइव में मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है बिहारी के दोहे। और मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे अभी लाइव में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द लाइव में जुड़ जाएंगे और समय पर तैनात रहेंगे। आप लोग समय समय पर लाइव में नहीं जुड़ते, इसलिए हमको थोड़ा देरी हो जाता है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, सभी के लिए मोस्ट वेलकम, सभी का वेलकम है, सभी का मोस्ट वेलकम है। एवरीबॉडी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड। रोशन कुमार, ललन कुमार, रितिका कुमारी, रोशनी कुमारी, पीयूष कुमार, वेरी गुड, सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल में। चलिए, आप लोग ऐसे ही लाइव क्लास में ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है। हमारा टॉपिक जो है, आज हमारा टॉपिक है लेसन 5 है, जिसका नाम क्या है, बिहारी के दोहे। इससे रिलेटेड जितने भी VBI क्वेश्चन हैं सब आज मैं कवर करने वाला हूं। अगर इसमें से नहीं तो कहीं से नहीं, इतना बात ध्यान रख लीजिए, जो इसमें से नहीं तो कहीं से नहीं। और साथ में मैं आपको बता दूं, यह जो आपका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं, है ना, बहुत कष्टदायक होता है मेहनत करना, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारा उम्मीद है जो आप लोग जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएं। आगे हम लोग बढ़े। क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, जो गोपियों ने कृष्णा की मुरली क्यों छुपाई। बहुत ही रोचक यह जो स्टोरी है, बहुत ही रोचक होने वाले हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जो गोपियों ने कृष्णा की मुरली क्यों छुपाई। बच्चे लोग, आप लोग इसका क्या है, शुरुआती में ही बहुत प्यारे प्यारे बच्चों सारे बच्चों ने यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब कमेंट दिए, कमेंट में सही जवाब बोले हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है आपको, हाँ चलिए, गोपियों ने कृष्णा की मुरली क्यों छुपाई। चुराने के लिए, बजाने के लिए, बातचीत करने के लोभ से, या फिर तंग करने के लिए। बच्चों लोग, आप लोग इसका जो है बेस्ट ऑप्शन दीजिएगा, ताकि हमारा भी दिल गदगद हो जाए। वैसे भी पहले बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर सही ऑप्शन दिए हैं, है ना। सभी बच्चों का लगभग सही ऑप्शन है, लेकिन कुछ बच्चे का इसमें जो है ऑप्शन गलत भी है ना। क्या कह रहा है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जो कह रहा है, जो तंग करने के लिए, जो कि यह गलत ऑप्शन है ना। तो बच्चों ने जो है, गोपियों ने जो है कृष्णा की मुरली इसलिए चुराई क्योंकि उसका मन था जो हम कृष्ण से बातचीत करें, ठीक है। तो बातचीत करने के लोभ से उन्होंने क्या किया, इसका बांसुरी चुराई। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कह रहा बरसात बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, काव्य पंक्ति किसकी है। मतलब ये जो पंक्ति दिया गया है, उपयुक्त पंक्ति, यह किसके द्वारा लिया गया है, किसके से लिया गया है। कह रहा बिहारी के दोहे से, कर्मवीर से, पीपल से, या फिर सुदामा चरित्र से। फटाफट बताओ इसका सही ऑप्शन। सही ऑप्शन बिहारी के दोहे से। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, और बिहारी के दोहे से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को जो है इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाला है, इससे पहले, इससे के बाद एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है जिसमें इसका उल्टा पूछेगा, मैं वहां पर याद दिला दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है, बिहारी, सूर, तुलसी, या फिर रसखान। चलिए फटाफट दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। पहला नंबर ऑप्शन आपका बिहारी, सेकेंड नंबर ऑप्शन है सूर, तीसरा नंबर है तुलसी, और चौथा नंबर है रसखान। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बिहारी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे लाइव में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। एवरीबॉडी गुड इवनिंग, सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आप लोग जोरों शोरों से तैयारी करते रहे। चलिए, तैयारी ऐसे करें कि इतनी खामोशी से करें जो सफलता आपकी स्वर मचा दे।
तैयारी आपको इतनी खामोशी से करना है, जो आपकी जो सफलता होगी पूरा टोला मोहल्ला पूरा गांव शहर है ना सभी जगह आपका ही चर्चा हो। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। बड़ा तो वैसे सब हो जाता है, लेकिन इसमें भी जो है एक गुण होता है ना। बड़ा होने के लिए, बड़ा होने से का मतलब यह नहीं जो आप लोग बड़े हो गए 5 फुट 6 फीट का हो गए तो बड़े हो गए, साथ साथ आपका नॉलेज कितना बड़ा हुआ है, कितना डेवलप हुआ है, यह भी बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो गुण के बगैर, धन के बगैर, या फिर रूप के बगैर क्या होता है, या शक्ति के बगैर। चलिए फटाफट इसका ऑप्शन दीजिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। किसके बगैर, गुण के बगैर। यदि आप बड़े हो गए, आपके अंदर में कोई गुण नहीं है, तो आप किसी कर्मक के नहीं हैं, कह सकते हैं, और बहुत जगह कहा भी जाता है ना। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर प्रॉपर्टीज, है ना। जो आपके अंदर क्या गुण है जो आपका मैं महत्व दूं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर में एक गुण है, जो आप लोग पढ़े लिखे हैं तो किसी भी काम को सरलतापूर्वक कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है, तो गुण के बगैर। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए, बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होते हैं। रामू जो इसमें दिया गया दिखा गया है, यहाँ पर कह रहा है जो भगवान, तो भगवान के बारे में बात कर रहा है, रामू के बारे में। रामू कौन था, भगवान था, ठीक है। चलिए, यही कह रहा क्वेश्चन आपका, जो बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होते हैं, सच्चाई से, बुराई से, दिखावा से, या फिर बाह्यडंबर से। चलिए फटाफट इसका आप लोग ऑप्शन टाइप। क्वेश्चन क्या आपका, जो बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। चलिए, सच्चाई से, बुराई से, दिखावा से, या फिर बाह्यडंबर से। फटाफट आप लोग क्वेश्चन कीजिए, फटाफट इसका टाइप कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सच्चाई से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सच्चाई इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यह आपका पार्ट 6 का क्वेश्चन, पार्ट 6 का क्या है आपका, यह आंसर है। चलिए, पार्ट 6 लेसन 6 का ये आपका। अच्छा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आप लोगों को, मैंने यहाँ पर शुरू में बोल दिया था 5, लेसन 5 का है। बाय द वे लेसन 5 का नहीं है, ये 5 का नहीं है, 6 का है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखला दूँ। ये जो है 6 का क्वेश्चन है। आपको मैंने शुरू में बताया था ना, बिहारी के 2 है, मिस्टेक से आपको यहाँ पर 5 नंबर दिया गया था, 6 नंबर का होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 6 लेसन का है। यह आपका 6ठा लेसन चल रहा है, ठीक है। यह आपका 6 लेसन चल रहा है, बिहारी के 2 है। इससे पहले मैंने 5वां नंबर क्लियर करवा दिया था। चलिए आगे आ जाइए, कौन सा था इसमें, सच्चाई से। आपका क्वेश्चन क्या है, जो बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होते हैं। फटाफट बोलिए इसका आंसर, फटाफट टाइप हो जाना चाहिए। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। सच्चाई से, सच्चाई से आप कैसे कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई है तो आप एक स्वयं भगवान के रूप में हैं। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देव जैसा देता, सॉरी दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं, है ना। देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। क्या कार्य करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, छोड़ देने के लिए, या फिर तोड़ देने के लिए। फटाफट बोलिए इसका क्या हो जाएगा, स्वीकार करने के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वीकार करने के लिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कर मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोया, यह पंक्ति किससे लिया गया है। क्या कह रहा है, जो मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोया, है ना। यह जो पंक्ति है किस से लिया गया है। ऑप्शन है आपका ए नंबर में, जो गोपाल सिंह नेपाली का, है ना, बिहारी लाल की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर नरोत्तम दास की। यह जो पंक्ति है किसके द्वारा ली गई है, किसके द्वारा ली गई है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिहारी लाल के द्वारा। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को जो है गलत जवाब दिए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को सही जवाब भी है, तो आप लोग कोशिश कीजिए जो आपका क्वेश्चन है सही जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। बिहारी के अनुसार, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता है। धन के बिना, क्रोध के बिना, गुण के बिना, या फिर दोष के बिना। किसके बिना, फटाफट इसका दीजिए, गुण के बिना। इससे पहले भी एक क्वेश्चन टकराया था, सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें पूछा गया अलग अलग था। सॉरी डी नहीं होगा, गुण के बिना होगा। मैंने पहले ही बताया गुण के बिना होगा। चलिए, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता है, तो गुण के बिना। सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला आ जाइए, बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और पूछने का भी चांसेस है।
पूछने का भी चांसेस है। चलिए आगे आ जाइए 9 नंबर का। कह रहे बिहारी किस काल के, किस समय के श्रृंगारिक कवि है? आदिकाल का, क्या है? आदिकाल का, भक्ति काल का। ए नंबर ऑप्शन आपका आदिकाल का, बी नंबर ऑप्शन है भक्ति काल का, सी नंबर है रीति काल का, या फिर 3 नंबर है आधुनिक काल का। बच्चों लोग बताइए इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों का आंसर टाइप हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट करते रहिए। साथ ही साथ मैं अभी यहाँ पर एक बात थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। जो भी स्टूडेंट चाहता है जो हम इसका जो है नोट ले ले, है ना, तो आप लोग को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं। जो मेरा यह कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग सीधे व्हाट्सएप से अपना पीडीएफ ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। 7091298597 यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप लोग मेरा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो भी नोट्स होगा आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर सर्च कीजिए JSM डिजिटल क्लासेज, JSM डिजिटल क्लासेज, तो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर से भी मैं आपको परचेज करवा, सॉरी यहाँ से भी मैं आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा JSM डिजिटल क्लासेज। यह भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए, जो दोनों में से आप किसी से भी अपना PDF ले सकते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बराने हो सकता? अच्छा बता दिए क्वेश्चन ना। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है। सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आगे आ जाइए, कह रहे बिहारी किस काल के श्रृंगारी कवि है? ये भी बता दिए, रीति काल के। 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? जो बिहारी के जो दोहे हैं शीर्षक कविता में किस तरह के जो है दोहे शामिल है इसमें? बोलिए। भक्ति, प्रेम, नीति परक, उपयुक्त, तीनों तरह के। बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? तीनों तरह के इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भक्ति का भी है, भक्ति भाव का भी है इसमें, है ना। क्या कह रहा है? जो बिहारी के दोहे हैं यह भक्ति के लिए भी गाया जाता है, प्रेम के लिए भी गाया जाता है और नीति परक के लिए भी गाया जाता है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए जाय तन की झांझी परे श्याम हरित दूरी हुई। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है? यह जो दोहा है जो लिया गया है पंक्ति, इसमें क्या कर रहा है? जिसका जो कवि है ना, इस दोहे में सॉरी बिहारी किनके द्वारा किनके महिमा का गुणगान किया है? क्वेश्चन ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन कृष्ण के द्वारा, कृष्ण को, बी नंबर ऑप्शन है राधा को, सी नंबर ऑप्शन है राम को, या फिर सीता बिहारी कह रहे हैं। यह आपका सीता बिहारी हो जाएगा, यहाँ पर सीता बिहारी इसमें डी नंबर में। बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? 11 नंबर का सही आंसर राधा के लिए। किसके लिए? राधा के लिए। सही किसके लिए? राधा के लिए। आगे आ जाए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? कवि जो है नर के मन की जो तुलना है वह किसके आधार पर करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? चलिए अगला आपका जो ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है नल के जल से, सेकंड नंबर ऑप्शन है गंगा जल से, तीसरा नंबर ऑप्शन है निर्मल जल से, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है जो शुद्ध जल से। फटाफट बोलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों का सही ऑप्शन टाइप हो जाना चाहिए। तो कबीर नर के मन की, जो नर होते हैं ना उसके मन की जो तुलना होती है किससे करते हैं? तो वह सोचते हैं जो यह इसके जो नर इसके मन की जो तुलना है ना नल के जल से करते हैं। किसके जल से? नल के जल से। क्लियर? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन में। करे सोन करे भोनू हंसे कवि किसके संबंध में कहता है? यहाँ आकर आपका ऑप्शन है जो कृष्ण, कहाँ चला गया भाई? 13 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन आपका कृष्ण, राधा, गोपिया या फिर कृष्ण सखा। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? 13 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत सारे विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड ऑप्शन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी लोग धीरे धीरे लाइव में जुड़ रहे हैं। आप लोग इतना देरी से लाइव में जुड़ रहे हैं, आधा क्वेश्चन हो गया तब लोग आप लोग जुड़ रहे हैं लाइव में। बताइए, समय आप लोगों को पता है फिर भी आप लोग लेट कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन। जपमाला छापई तिलक सरय न एको काम मन काचे नाचे बिरथा साचे राचे राम। है ना, ये जो दोहा है उपयुक्त दोहा किस कवि के है? कौन कवि के द्वारा जो है यह दोहा जो है लिखा गया है? ऑप्शन आपका सामने है। ए नंबर ऑप्शन है आपका कबीर,
बी नंबर ऑप्शन है रहीम, है ना, सी नंबर ऑप्शन है बिहारी, या फिर डी नंबर ऑप्शन है हरिऔध। किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए बच्चे लोग, आप लोग फटाफट बताइए किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है 14 नंबर क्वेश्चन का। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ सांस न ले दुख सुख ही न भूल, दई दई क्यों करत है दई दू कबुली, है ना, दई दई सु कबुली, है ना, मतलब कह रहा है इसको कबूलने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपका कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर या फिर साईं। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा या फिर अल्लाह के द्वारा, है ना, ईश्वर के द्वारा या फिर साईं के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए आप लोग इसका आंसर। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन डी नंबर दिया है, डी नंबर बहुत सारे बच्चों ने दिया है, मतलब इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? डी नंबर ही होगा, मतलब साईं। किसके द्वारा? दीर्घ सांस साईं के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बरे न हु जो गुणन बिनु बिरद बराई पाई, कहत धतुरे सो कनक गईनो गढ़ियो न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यह जो एक पंक्ति दिया गया है, कह रहा है यह जो पंक्ति दिया गया है किस पाठ से दिया गया है ना। ऑप्शन आपका कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑफलाइन क्लास वाला बच्चों ध्यान दो इस पर। कबीर के पद, बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे या फिर तू जिंदा है तो। फटाफट बोलिए। 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन इसका गलत आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसका ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे इसका सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, कोई ए दे रहे हैं कोई सी दे रहे हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। कबीर के पद या फिर बिहारी के दोहे। बच्चा लोग इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहारी के दोहे में यह जो पंक्ति दिया गया है ना, बिहारी के दोहे में चला गया है। कबीर के पद में कहाँ चला जाएगा? कबीर के पद में तो नहीं जाएगा ये सुन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में, यह जो कनक होता है ना, इसका अर्थ किन किन अर्थों में किया गया है इस कविता में, है ना, दोहे में किस किस में किया गया है? हीरा और मोती, धतूरा और सोना, है ना, सी ऑप्शन है पत्थर और कोयला, या फिर डी ऑप्शन है लोहा और तांबा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका क्या ऑप्शन है? 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा? 17 नंबर का फटाफट बोलिए। वेरी गुड, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने इसका क्या किया? ए नंबर दिया गया, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर जो कनक, तो कनक का जो इसमें उदाहरण दिया गया है ये किसके लिए? धतूरा और सोना के लिए। किसके लिए? धतूरा और सोना के तरफ पर। आगे बढ़े हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? बोलिए फटाफट। 2 तरह के, पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 3 तरह के, तीसरा ऑप्शन है 4 तरह के और चौथा ऑप्शन है 5 तरह के। फटाफट बोलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सही ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों को जो है यहां पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है बच्चों ने, जो कितना नंबर का होगा? बोलिए फटाफट। कितने तरह के? 2 तरह के मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो इस पर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? जो बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? 2 तरह के, 2 तरह के दोहे शामिल है। अगला क्वेश्चन आप, तो यह आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, यह चैप्टर का जो है 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि जो कोई कंफ्यूजन होगा ना, तो आप लोग डायरेक्ट हमको मेरे को मैसेज कर सकते हैं, है ना। इसका सारा समाधान हम लोग करने का कोशिश करेंगे। और आपका जो भी दिक्कत है आप लोग शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करते हमें अच्छा नहीं लगता है ना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, है ना। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है JSM डिजिटल क्लासेज, उसके नाम से चैनल चल रहा है। आप लोग यहाँ से मेरे चैनल पर ज्वाइन होकर के सारे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, है ना। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा,
है ना, अलविदा चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है आप लोगों से मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ जो आप लोग जो है अपने फ्रेंड के साथ भेजें, है ना, ताकि उसे भी अच्छा कंटेंट मिले, या भी एग्जाम क्वालिफाई करके आप बढ़िया नंबर उठा कर लाए, है ना। मेरा यही मनोकामना है। हम लोग इतना जो मेहनत करते किसके लिए करते हैं? इसी चीज़ के लिए करते हैं, जो आप लोग बढ़िया से पढ़े, परिश्रम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।